जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप ट्यूटोरियल जेसीडी में बहुत ही स्वागत है। जैसे कि झारखंड 11th का एग्ज़ाम 27 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों को अंतिम समय में हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन करा रहे हैं। क्विक रिवीजन जो पढ़ा चुके हैं हम संजीवनी सीरीज के तहत, उसका हम क्या करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। इसमें आप लोगों को सिर्फ सुनना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन का रिवीजन हम करा दें, ठीक है। तो एग्जाम में कम से कम जो है ना आप लोगों का टच हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम रिवीजन कराने के लिए क्विक रिवीजन सबसे पहले हम ले रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। क्या ले रहे हैं? सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस का ले रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में देखना, दो इसमें बुक है मेरा, एक है भारतीय संविधान और एक होता है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है संविधान, भारतीय संविधान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आज हम बता रहे हैं भारतीय संविधान। फर्स्ट सेशन हम अगर ले रहे हैं तो भारतीय संविधान मतलब संविधान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम संविधान से संबंधित चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और माइंड में सेट करके आप लोग देखिएगा कि एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का कितना क्वेश्चन इससे टच होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जवाब देना है सबको। सबसे पहले आसान क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? बोलते जाओ, ठीक है। कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। सबको याद होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही हम कराएंगे इसमें, ठीक है। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है? 93 होता है, ठीक है। संविधान सभा में मनोनीत जो सदस्य होते हैं कितना होते हैं? 93। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 25। देखिए यहाँ 25 दिया है, अगर 22 भी देगा तो मारना है वही, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25। कितने भाग हैं? 25। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर, ठीक है। और पूछेगा संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष कौन था? कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप का अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि 40 से 45 मिनट में 100 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट बोलेंगे। इसके बाद संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अगर दूसरी बैठक पूछेगा तो 2 दिन बाद, 9-11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। पहली बैठक पूछ सकता है, दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। कोई दिक्कत? पहली बैठक हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। दूसरा जब बैठक हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है। तो पूछ सकता है कि पहली बैठक का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? भारत की प्रस्तावना जो है, राजनीतिक की जन्म कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था, ठीक है। के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान जो बना था उसमें कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक है। सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान जो अलिखित है, जो लिखा नहीं गया है? तो ब्रिटेन। कौन सा देश का संविधान लिखा नहीं है, अलिखित है? कौन सा है? ब्रिटेन। अलिखित संविधान है। तो बोलिएगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताओ।
लिखित संविधान भारत का किसका है? भारत का सबसे बड़ा संविधान है लिखित, ठीक है। और अलिखित पूछेगा तो ब्रिटेन, और भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। कोई दिक्कत? इसके बाद क्वेश्चन है अगला, पहला चैप्टर, एक क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया? तो कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। और जब भी पूछेगा कि जोड़ा कब गया, तो कोई भी चीज जोड़ा है किसमें? 42वां संविधान संशोधन से जोड़ता है, ठीक है। अगर बोलेगा छोड़ा किससे जाता है, तो जैसे बोलेगा संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। और बोलेगा किस पे जोड़ा गया, तो 42वां, और 44 से छोड़ता है, ठीक है। पहला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर चलते हैं, भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है। पहला चैप्टर पॉलिटिकल का कंप्लीट हो गया। दूसरा, अच्छा बताओ, मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? अभी मौलिक अधिकार कितना है? 6। अगर पूछेगा मूल संविधान में कितना था? 7 था। एक जो मूल अधिकार हटाया, कौन सा हटाया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, ठीक है। वर्तमान में कितना है? 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। अच्छा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? हमारा मौलिक अधिकार का जो संरक्षक करता है, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? ना ही राष्ट्रपति करता है, ना ही सांसद करता है ना, ना ही संविधान करता है, सिर्फ क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीट कौन जारी करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकार से संबंधित तो रीट कौन जारी करता है? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? मौलिक कर्तव्य पूछ रहे हैं, मौलिक अधिकार 6 है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। कितना है? 10 तो पहले था ना, 11 शिक्षा का अधिकार जोड़ा था। कितना मौलिक कर्तव्यों की संख्या? 11। बुक में 10 दिया है, ठीक है, लेकिन है कितना? 11 है, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस में है? ठीक है, भाग 3 में। मौलिक अधिकार पूछेगा तो भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो हाँ, भाग 4 का क में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो भाग 4 का क। देखो भाग हम इंपॉर्टेंट जो था हम बता दिए थे। भाग 1 पूछेगा तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? संघ, केंद्र, ठीक है। भाग 6 में क्या है? राज्य। क्या है? राज्य। इतना भाग कराए थे और जो इंपॉर्टेंट है वो कराएंगे, ठीक है। इसी में डिस्कस कर लेंगे। आगे है, मौलिक अधिकारों के संशोधन कौन करता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन अगर करना है ना, तो कौन करता है? संसद करता है। वही तो जाके बहस करता है ना कि ये मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए, है ना, तो कहाँ करता है? संसद में। तो संसद ही कर सकता है। मत देने का अधिकार, जो हम लोग वोट देते हैं, मत देने का अधिकार कैसे अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार, हम लोग वोट तो राजनीतिक है ना, तो कैसे अधिकार है? पूछ सकता है कि मत देने का अधिकार कैसे अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन,
ये चैप्टर में इतना जितना इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछता है, संविधान का किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता मतलब समझ रहा है, छुआछूत। क्या है? छुआछूत। छुआछूत किस अनुच्छेद में है? छुआछूत अनुच्छेद 17। किसमें? अनुच्छेद 17 में, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट। तीसरा निकालते हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 है, ठीक है। आप लोगों को लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है, जो हम करा रहे हैं। तीसरा चैप्टर में सबसे पहले किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का गठन है? निर्वाचन आयोग समझ रहे हैं? निर्वाचन आयोग जो वोट से संबंधित आयोग होता है उसका किस अनुच्छेद में? 324। 324 अनुच्छेद कितना है? 300। पूछेगा निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है या लिखित है? 324। 324 में वर्णित है निर्वाचन आयोग। एक सेकेंड, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कितने सदस्य होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 होता है उसका उपायुक्त, ठीक है, मतलब उसका हेल्पर। को टोटल कितना आदमी होते हैं? 3 व्यक्ति होते हैं, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसमें वोट देने का अधिकार कितना था? 21 वर्ष, घटा के कितना कर दिया? अब हम लोग 18 साल में वोटर कार्ड बन जाता है और हम लोग वोट देते हैं, ठीक है। तो ये पहले 21 था, घटा के 18 कर दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वां, 31वां, 61वां, 61, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 60 और 1 61 बोला, घटा के कर दिया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था? न्यूजीलैंड। किसने दिया था? मतलब न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिला वोट देना स्टार्ट कर दी, ठीक है। किस देश में? न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया। अगला क्वेश्चन, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? किसने राजनीतिक क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? किसने? जे.एस. मिल ने उसी के बोला कि महिलाओं को भी राजनीति में शामिल होना चाहिए। इसका समर्थन कौन किया था? जे.एस. मिल ने, जे.एस. मिल ने समर्थन किया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, ये जो जैक जारी किया है ना बर्मा प्रेस, इसमें इतना क्वेश्चन है कि साल भर में हम पढ़ के खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जो इंपॉर्टेंट है वो बताते चले और उससे रिलेटेड फैक्ट दे रहे हैं, ठीक है। इतना पढ़ तो पाएगा नहीं, तो शॉर्ट जो रिवीजन करा रहे हैं वही हम करा रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयुक्त की व्यवस्था की गई है? अगर अनुच्छेद बोलेंगे चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 324, निर्वाचन और चुनाव वही हुआ 324। अगर भाग पूछेंगे तो भाग 15, भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। भाग कितना में? 17 में क्या है? 17 भाग में, भाग 17 में क्या है? राज्य भाषा। 17 में क्या है? राज्य भाषा, ठीक है। 18 भाग 18 में क्या है? आपात का उपबंध। जो आपात लगता है ना, बोले 3 प्रकार का आपात लगता है, आगे इसका हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। भाग 15 में निर्वाचन, और अनुच्छेद पूछेगा तो 324, 324। कोई दिक्कत? ठीक। चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 3 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 कार्यपालिका। क्या? ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? सबको पता होगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, सबको पता है। अच्छा, ये एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्या है क्वेश्चन,
कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है? कितना करता है? लोकसभा में बोलेगा तो राष्ट्रपति कितना मनोनीत करता है, और राज्यसभा में पूछेगा तो 12। कितना पूछेगा? 12। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। ठीक है, एक सेकंड है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यही देखो आपात उपबंध आ गया ना। अब देखो आपात कितने प्रकार का होता था? आपात किस भाग में था? 18 भाग 18 में था आपात। आपात कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। कौन कौन? पहला कौन था? राष्ट्रीय आपात। कौन था? दूसरा राष्ट्रपति शासन। तीसरा वित्तीय आपात। तो बताना राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? 352। राष्ट्रीय आपात किसमें था? 352। राष्ट्रीय आपात 352। 352 में राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में लगता है, लग जाता है ना, जो मुख्यमंत्री का यदि खत्म हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, क्या वित्तीय आपात एक बार भी भारत में लगा है क्या स्वतंत्रता के बाद? नहीं लगा, अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। मतलब 360 अनुच्छेद अभी भारत में नहीं लगा है। 356 लगा है क्या? हर राज्य में लगते रहता है, इसका कोई लिमिट नहीं। 352 लगा है क्या? 352 राष्ट्रीय आपात लगा है क्या? हाँ लगा है। कितने बार? 3 बार। कितने बार? 3 बार। कब कब लगा है? एक बार जब 1962 में चीन युद्ध किया था, चीन और भारत युद्ध हुआ था, उस समय लगा था राष्ट्रीय आपात, है ना। राष्ट्रीय आपात कब लगता है? जब दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण करता है ना, तो उससे राष्ट्रीय आपात लगता है कि राष्ट्र संकट में आ गया। ठीक है, अब सबको मिलकर लड़ना है। ठीक है, तो एक जब चीन से युद्ध हुआ था, एक बार लगा था 1962 में। दूसरा कब लगा था? 1965 में, जब नालायक पाकिस्तान आया था, उसको धूल चटाए थे इसी में पीट पीट के। ठीक है, और एक बार कब लगाया था? 1971 में। कब लगाया था? 1971 में लगा था। ठीक है, जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश को आज़ाद कब हुआ था? 1971। पाकिस्तान को, इसमें भी पाकिस्तान को हम लोग पीटे थे, इसमें भी पीटे थे, है ना। हाँ, तो सब में पीटते हैं, पीटते रहते हैं उसको, तब पर भी सुधरता हुआ नहीं है। तो पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात अभी तक कितने बार लग चुका है? 352 3 बार लगा है। 356 हर राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपात होता है। किसी प्रकार का दिक्कत? ठीक है, ये पूछता है। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन मनोनीत करने का। ठीक है, यहां से देखना हो। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। देखो राज्य में प्रथम व्यक्ति क्या होता है? राज्यपाल। और देश में प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति। तो देखो राज्य में नियुक्ति जो करता है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति। ठीक है, अब बोलेगा कि निर्वाचन आयोग जो होता है, निर्वाचन का नियुक्ति कौन करता है? जो निर्वाचन आयोग होता है ना, निर्वाचन आयोग का जो होता है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य आयुक्त, निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त, निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन है किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है? किसने कहा कि राज्यपाल जो है एक सोने की चिड़िया में बंद के समान है? किसने कहा था ये? सरोजनी नायडू। तो वही तो बोले ना, राष्ट्रपति या राज्यपाल का कुछ काम होता है क्या? कुछ नहीं होता है। जो काम करता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? सिग्नेचर। उसी तरह राज्यपाल भी क्या करता है? सिग्नेचर। एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है, काम करके लाया, सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर कर दिया।
ठीक है, तो वही बोला है, कौन बोला है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने बोली है क्या, राज्यपाल जो है एक बंद चिड़ियों के समान है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है, कौन करवाता है? देखो यहां देखना, शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यहां क्वेश्चन फंसेगा, अगर बोलेगा नियुक्ति कौन करता है तो क्या लिखेगा? राज्यपाल का राष्ट्रपति, लेकिन करवाता कौन है? उच्च न्यायालय। मतलब एक राज्य का उच्च न्यायालय होता है ना, जैसे झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची। वहां का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, उसी ने करवाता है, राष्ट्रपति देता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर पूछेगा कौन करवाता है तो उच्च न्यायालय, और कौन करता है तो राष्ट्रपति। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन इसमें खत्म हो गया। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, विधायिका। क्या है? विधायिका। इसमें किसी प्रकार का अभी तक दिक्कत? जितना हम क्वेश्चन एनालिसिस करा रहे हैं उसी को रिपीट करके सुन लेना अच्छा से, है ना। विधायिका, लोकसभा अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा किसको देता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होगा उसको अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? कोई धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन पारित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में बहुल वाले दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में ज्यादा जो सीट लाए वो प्रधानमंत्री होगा ना। ठीक। अच्छा, किसी विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। कितना हो सकता है न्यूनतम? विधानसभा में समझ रहा है ना, विधानसभा, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितना हो सकता है? और अधिकतम पूछेगा तो 500। कितना हो सकता है? न्यूनतम पूछेगा तो 60। विधानसभा में न्यूनतम कितना सदस्य हो सकता है? विधानसभा समझ रहा है ना, राज्य का विधानसभा, जैसे झारखंड का जो विधानसभा है कहाँ है? रांची में। उसमें क्या को सदस्य हो सकता है विधायक? न्यूनतम 60 को और अधिकतम 500। समझ में आया ना। उप राष्ट्रपति जो होता है किसका पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति होता है, किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसका होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? अभी बताया, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल। ठीक है, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, कोई मंत्री जो है संसद या विधायक नहीं है, उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? 6 महीना। जैसे देखो ना, हेमंत सोरेन अपने जहां से चुनाव लड़ा था वो हार गया था, तब पर भी क्या बना? वो मुख्यमंत्री बना। तो उसको 6 महीना के अंदर कहीं से उसको क्या चुनाव जीतना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा उसको? विधायक बन के चुनाव जीतना पड़ेगा, तभी वो मुख्यमंत्री रह सकता है। तो उसको समय कितना महीना के लिए दिया जाता है? 6 महीना विधायक या सांसद होने के लिए टाइम दिया जाता है। समझ में आया ना। तो कितने महीना के लिए? 6 महीना के लिए। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितने समय दिया जाता है? 14 दिन। कितने दिन? हाँ, धन विधेयक पारित होने के लिए कितना समय दिया जाता है? ठीक है, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है? 14 दिन दिया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक पारित हो गया, राज्यसभा को भेज दिया कि देखिए क्या सही है गलत है, 14 दिन का समय देता है उसको देखने के लिए। अगर यस या नो जवाब दिया ठीक है, नहीं तो अपने आप ये क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। तो कितने समय दिया जाता है उसको? 14 दिन। कोई दिक्कत? वही पूछा, विधानसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? 500। कितना? रिपीटेड क्वेश्चन था। संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? कौन पेश करता है? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री ना विधेयक पारित करता है। कहाँ? संसद में। पूछ सकता है संसद में धन विधेयक को कौन पारित करता है? वित्त मंत्री। ठीक है, अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी कब?
अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुआ था? अशोक मेहता समिति क्या है? ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? बलवन राय मेहता, अशोक मेहता, ये सब देखत किससे संबंधित है? हाँ, पंचायती राज से संबंधित है। तो अशोक मेहता की स्थापना कब किया गया था? ठीक है। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? बोलो। राष्ट्रपति है क्या? लोकसभा है क्या? राज्यसभा है क्या? प्रधानमंत्री है क्या? हाँ, यही नहीं है। लोकसभा भारतीय संसद का अंग नहीं है, लेकिन हमको इसमें कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो नियुक्ति, जब राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति का था, उसी के प्रति उत्तरदायी होगा ना। हाँ, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? संसद पूछेगा तो संसद से तो प्रधानमंत्री बनता है। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए, तो संसद बनने के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष ही चाहिए। समझ रहा है ना? समझ में। ठीक है, मुख्यमंत्री भी पूछेगा तो प्रधानमंत्री पूछे, संसद पूछे, मुख्यमंत्री पूछे, बनने के लिए आयु कितना चाहिए? राष्ट्रपति पूछे तो, उपराष्ट्रपति पूछेगा तो 35 वर्ष। ठीक है। और राज्यसभा का सदस्य पूछेगा तो 30 साल। राज्यसभा के सदस्य पूछेगा तो 30 साल। कोई दिक्कत? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? बताओ। राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? विधानसभा का सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग, क्योंकि निर्वाचन ही कराता चुनाव ना, निर्वाचन आयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैसी विधायिका है? 2 सदनीय विधायक। कैसे है? 2 सदनीय विधायक किया है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जब बोले राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो पदेन अध्यक्ष तो वही होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। समझ में आ रहा ना? राज्यसभा के कितने सदस्य सदैव अपने पद पर रहते हैं? 2/3। कितना रहते हैं? सदैव अपने पद पर रहता है। इसलिए बोलते हैं कि जो तन राज्यसभा के सदस्य कभी भंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? वो कंटिन्यू चलता है। तो 2/3 हमेशा उस पर रहता है पद पर। इसीलिए राज्यसभा को कैसी सदन कहते हैं? अस्थाई या अस्थाई? अस्थाई सदस्य रहते हैं। उसका सदस्य जो होता है कभी नहीं होता है, रहता ही रहता है। राज्यसभा को अस्थाई या अस्थाई? अस्थाई सदस्य कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, निम्न सदन? उच्च सदन। राज्यसभा एक अस्थाई सदस्य है सदन, और यह उच्च सदन है। ठीक है। और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, ये अस्थाई सदस्य है। कोई दिक्कत? ठीक है। लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। कितना? 500। कितना हो सकता है? 500। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? राज्यसभा पूछेगा तो 250। 45 न्यूनतम होगा। ठीक है, न्यूनतम होता है 245, और अधिकतम पूछेगा 200। राज्यसभा में बोलेगा 250, और लोकसभा पूछेगा तो 552। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। समझ रहा है ना? एक ही गो है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, बाकी सब 5 साल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? ये रिपीट क्वेश्चन है। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर चलते हैं छठा, न्यायपालिका। कौन चलते हैं?
न्यायपालिका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये हम चैप्टर क्या करा रहे हैं, क्विक रिवीजन करा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग को थोड़ा माइंड में सेटअप करा रहे हैं कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो ध्यान से सब देखिएगा इसको। यहाँ क्वेश्चन है न्यायपालिका। अब सबको पता है झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है, रांची। ठीक है, इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है, संसद द्वारा ही। संसद द्वारा उसको आवधिक बढ़ाने का अधिकार है, संसद द्वारा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है, 62 वर्ष का आयु हो जाएगा, 62 वर्ष की आयु हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा। तो पूछ सकता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आयु कितनी होती है, 62 साल में वो रिटायर हो जाता है। ठीक है, 62 साल की आयु में वो रिटायर हो जाता है। भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसके बाद क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, 65। यहाँ देखो, अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तो कितने वर्ष की आयु में रिटायर होता है, 65। सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तो 65 और उच्च न्यायालय पूछेगा तो 62। कोई दिक्कत, ठीक, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय 65, उच्च न्यायालय 62 में रिटायर हो जाता है उसका। जैसे है ना, हम लोग साधारण जॉब करते हैं कितने साल में रिटायर होते हैं, क्या बोलते हैं, 60 साल में, 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो होता है उच्च न्यायालय का 62 और सर्वोच्च न्यायालय का 65 साल का आयु में रिटायर होता है। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, 1862 में हुआ था इसका स्थापना। सबसे पुराना कलकत्ता है, मद्रास है, बम्बई है, ये सब उच्च न्यायालय सबसे पुराना है। तो कलकत्ता कब का स्थापना हुआ, कलकत्ता उच्च न्यायालय का 1800, याद रखना, ये सब पुराना है। कौन कौन, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये सब तीन जो है ना बहुत पुराना है उच्च न्यायालय। ठीक है, तो कलकत्ता वाला स्थापना कब हुआ था, 1862। ठीक है, ध्यान देना सभी तरह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने सदस्य होते हैं, इसमें गलत दिया है, 33 होता है। कितना होता है, 33। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश सब मिला के कितना होता है, 33 होता है। बुक में 31 दिया है ना, पुराना अपडेट है, लेकिन अभी कितना होता है, 33। अगर ऑप्शन में 33 नहीं है तो 31 मार सकता है। ठीक है, लेकिन 33 होता है। राज्य को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत होता है, महाधिवक्ता। कौन होता है, यही इसको सलाह दे सकता है। यहां क्वेश्चन दिया है भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है, कौन है सबसे प्राचीन, कलकत्ता उच्च न्यायालय। सबसे पुराना कौन है, उच्च न्यायालय, सबसे पुराना उच्च न्यायालय। अगर पूछेगा कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, स्थापना कब हुआ था, 1862। हम बोले तीन ही को पुराना है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, तीन को। तो सबसे पुराना स्थापना 1862 में। कोई दिक्कत, चलो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, छठा खत्म हो गया, सातवां चलते हैं। संघवाद क्या होता है, संघवाद, चलते हैं। संघवाद, राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं, राज्य के लिए कितने आवश्यक तत्व होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 है ना तत्व होते हैं। 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, 2000 ईस्वी में किस किस राज्य की स्थापना हुआ था बताओ तो तुम लोग। 2000 ईस्वी में पहला तो झारखंड हुआ है, दूसरा में छत्तीसगढ़, तीसरा में उत्तराखंड हुआ है ना। तो ये सब 3 राज्य का हुआ था, किसका नहीं हुआ है बताओ तो, मिजोरम का नहीं हुआ है। तो 2000 ईस्वी में कौन कौन राज्य की स्थापना हुआ था, एगो झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 में बना था, फिर बना था कौन, उत्तराखंड, फिर कौन बना है, छत्तीसगढ़। तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य बनाया। ठीक है, तो बोला कौन नहीं बनाते, मिजोरम है ऑप्शन में तो नहीं बनाया।
इसके बाद किसने भारतीय संघ को लचीला संघ कहा है? किसने भारतीय संघ को लचीला संघ कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? यहां से देखो, बुक में दिया गलत, 47 दिया है। कितना? 52। कितना है? 52। समवर्ती सूची में सुधार लो उसको। समवर्ती सूची में कितना सदस्य हैं? और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 52। कितने हैं? 52। असंग में पूछेगा तो 100, 100। कितना है? देखो, सूची 3 प्रकार का होता है। एक होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ होता है, जो कानून कौन बनाती है? संघ। एक राज्य सूची होता है जो राज्य कानून बनाती है। एक होता है समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है। ठीक है, तो सूची कितने प्रकार का? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कुल कितने विषय है? संघ पूछे तो 100, 100 से संघ, 100 से 100। और समवर्ती सूची में पूछेगा तो 52। कितना? और राज्य सूची में पूछेगा तो, राज्य सूची में पूछेगा तो 61। कितना? 61। ठीक है, 61 लिख लो ना तीनों। ठीक है, संघ सूची में कुल कितने विषय था? 100। संघ में 100, राज्य में 61, राज्य में 61, समवर्ती सूची में 52। पूछ सकता क्वेश्चन। संघ में 100, राज्य में 61 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, बुक में गलत दिया है, अपडेट नहीं है ये। चलो, इतने क्वेश्चन था संघवाद। चैप्टर 8 ही स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 पूरा रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, गौर से सुनना इसको, ध्यान से। सब क्वेश्चन इसी से आएगा, रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। पंचायत के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? पंचायत का चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? सबका चुनाव 5 साल में होते हैं। ठीक है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो किसमें नहीं है पता है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इस समय पंचायती राज व्यवस्था किसमें किसमें बोलो तो? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये 3 राज्य में पंचायती राज व्यवस्था। फिर से बोलो, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये तीनों राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पूछ सकता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पूछ सकता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा बताओ, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस, आर्मी डे, 15 जनवरी। ये सब नहीं पता है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो वोट देते हैं ना, उसका दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ये सब पूछिएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस। समझ में आया ना? हाँ, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। हाँ, तो दिवस पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पूछ सकता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। 11वें अनुसूची में, 11वें अनुसूची में कुल कितना विषय है? 29। कितना है? देखो यहाँ क्वेश्चन 11वां अनुसूची पूछेगा ना, 11वां अनुसूची, अनुसूची 11वां अनुसूची में कुल कितना विषय है? तो पूछो 2 + 9, 29 सूची है, तो 29 को तोड़ो ना, 2 9 9 2 11। 11वां अनुसूची में तो टोटल कितना विषय है? 29। कितना है? 29। कितना है? 29 विषय है।
किस संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? ये पूछ सकता है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 73वां संविधान संशोधन। किसमें संशोधन? हाँ, पंचायती राज व्यवस्था इसमें जोड़ा गया है, 73वां संविधान। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था उसमें जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है ना, पंचायती की स्थापना का निर्देश दिया गया कि पंचायत का एक स्थापना होना चाहिए, या पंचायती से राज्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। भारत में पहली बार पंचायती राज कब शुरू हुआ था? भारत में पंचायती राज समझ रहा है ना, जो हम लोग का चुनाव होता है राज्य, ये पंचायत के स्तर पर मुखिया, वार्ड समिति, इस सब का चुनाव कहाँ होता है? पंचायत लेवल में। मुखिया जो होता है पंचायत लेवल में होता है ना। तो इस सब का व्यवस्था किस अनुच्छेद में पूछेगा? तो 40। अनुच्छेद 40 में यही कहा है कि एक पंचायत की स्थापना होना चाहिए, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक पंचायत की स्थापना होना चाहिए, अनुच्छेद 40 में। अच्छा, पहली बार पंचायत कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ था। पहला डेट पूछेगा कब हुआ था? तो 1959। कब हुआ था? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, कब हुआ था? 1959 में। ठीक है, यहाँ पूछा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है किससे है? अभी पूछे 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, पंचायती राज। 73 73वां पूछेगा तो पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या बच्चे थके क्या सब तुम? थका नहीं ना? एक दो चैप्टर और बचा है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर देखते हैं, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। संविधान जो एक जीवित दस्तावेज है, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन चैप्टर 9 जा रहे हैं। ये हो गया। इसमें थोड़ा ज्यादा उतना क्वेश्चन नहीं करा देते हैं जो पढ़ा दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया कैसी है? सरल और कठोर। सरल और कठोर। भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया कैसे है? बहुत सरल और कठोर। इसलिए तो इतना बार संविधान संशोधन हो चुका है। जब चाहता है संविधान संशोधन करता है। सरल और कठोर भी, बड़ा है तो कठोर भी हो सकता है। इसके बाद चलना, एक अच्छे संविधान की विशेषता क्या है? सर्वव्यापकता। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? कौन राज्य से है? 370 कहाँ लगा हटाया था? अभी जम्मू कश्मीर। पूछा गया था संविधान 370 किस राज्य से हटाया है? तो ठीक है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन पूछेगा किस अनुच्छेद में है? 368। संविधान संशोधन किस में है? 368 में संविधान संशोधन है। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 को बनकर लागू कब हुआ था? संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एक साल के बाद संविधान संशोधन हो गया। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, पूछ सकता है। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया है? हम बोले हैं कि हमारा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। ये विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है ना। जो अच्छा लगा, सब देश के संविधान को पढ़ा, जो अच्छा लगा वो लिया। तो संविधान संशोधन किस देश से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन किस देश से लिया है? दक्षिण
अफ्रीका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? रूस से। आपात उपबंध, जो 3 प्रकार का आपात बताए, वो कहाँ से लिया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। पूछ सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। मौलिक अधिकार अमेरिका। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से, ठीक है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लिया। अच्छा एक सेकंड, यहां था जीएसटी, जीएसटी पूछ सकता है। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 101वां जीएसटी, 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016, है ना, लेकिन लागू हुआ था 17 में। तो जीएसटी कब किया था संशोधन इसको? 101वां संविधान संशोधन 2016 में, ठीक है, 2016 में। चलो अगला चैप्टर, चैप्टर चलते हैं 10, चैप्टर 10, ठीक है, लास्ट चैप्टर है ये, चैप्टर 10। चलो रिवीजन करते चलो। कब भारत को एक निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? कब? 1949 को। कब किया गया? 1949 को। हाँ सॉरी, मिस्टेक हो गया। कब भारत को एक निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? 1976। उसी में जोड़ा था, पंथ निरपेक्ष, है ना, उसी में जोड़ा गया था 1976 में। पूर्ण स्वराज का आह्वान किसने किया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए? किसने? जवाहरलाल। कब किया था? कब किया था? 1949 में। कब किया था? 1929। कब किया था? सब में हाँ कहा था तुम लोग। कब किया था? पूर्ण स्वराज का मांग कब हुआ था? 1929 में। कहा? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था, ठीक है, पूछ सकता कब हुआ था? 1929। अगला क्वेश्चन, चलिए इतना जो था मेरा संविधान से संबंधित क्वेश्चन था। जो पहला जो है भारतीय संविधान कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से सुनना, फिर से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हम दूसरा चाह रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, थकना नहीं है, एग्जाम नजदीक है, रिविजन करा रहे हैं, तो आप लोग जो है ना करते चले। जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं, उतना नहीं करा रहे हैं। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। कौन है? पॉलिटिक्स नामक बुक किसने लिखा? अरस्तु ने लिखा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी, ठीक है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। इसके बाद देखना, राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, पूछ सकता है। और अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर का। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु का गुरु प्लेटो। हाँ। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? जेएस मिल। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? जेएस मिल है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान कौन है? आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? आधुनिक पूछेगा तो कौन है राजनीतिक विज्ञान? आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? डेविड स्टर्न। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? डेविड स्टर्न है।
राजनीतिक को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? राजनीतिक को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? कैटलिन ने कहा। किसने कहा? कैटलिन ने राजनीतिक का विज्ञान कहा, राजनीतिक को शक्ति का विज्ञान कहा। किसने कहा? कैटलिन ने। पॉलिटिक्स शब्द जो है किस भाषा से जुड़ा है? पॉलिटिक्स शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा। कौन भाषा? जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। क्या कहा? कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तो वही क्या है? मेरा स्वराज है। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला चैप्टर कंप्लीट। दूसरा चैप्टर है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, ये किसने कहा? महात्मा गांधी नहीं कहा। ये थॉमस जेफरसन का कथन है। थॉमस जेफरसन का कथन है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789 में हुआ था। 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। 3 गो नारा था। क्या क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। 3 नारा था इसका। पूछ सकता क्वेश्चन। लीवर शब्द का क्या अर्थ होता है? लीवर शब्द का क्या अर्थ होता है? बंधनों का अभाव। नहीं बोलते लिबर्टी मतलब स्वतंत्र, मतलब उसका बंधन किसी प्रकार का नहीं है, वो बंधनों से मुक्त है, अभाव है बंधनों का, वही अर्थ हुआ। वोट देने का अधिकार किसे अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, ये तो करा दिए हैं। किसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों का ना होना? किसने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का ना होना? किसने कहा था ये? हॉब्स ने। किसने कहा था? हॉब्स ने। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर 3 चलते हैं। चैप्टर 3 में उतना जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं था। चैप्टर 3 में उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम कोशिश कर रहे हैं कराने का। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन अंतिम समय में कम से कम दे के आप लोगों को एग्जाम में टच करवाएं, इसलिए चैप्टर 3 में उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 4 में देखते हैं। चलिए चैप्टर 4 में, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? जॉन रोल्स ने। किसने लिखी? जॉन्स रोल ने लिखी है। प्राचीन भारतीय समाज का न्याय का क्या संबंध था? क्या संबंध था? धर्म से। किससे था? धर्म से। किससे था? धर्म से। चलिए थकना नहीं है किसी को, कंटिन्यू बने रहे। इतना शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं तो है ना, आप लोग के पीछे हम भी परेशान हैं। हम नहीं थके हैं तो थकना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम एग्जाम में हम लोगों को एकदम फुल एक बना के आना है। चैप्टर 5 चलना है, 5वां अधिकार। देखते हैं इसमें क्या अधिकार है। जो इम्पोर्टेंट है वही देंगे। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा चैप्टर 5 में मिला है हमको। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। शीत युद्ध कल पढ़ाए थे ना कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1900। अच्छा, शीत युद्ध का स्टार्ट कब हुआ था? शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? शीत देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था?
प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कब चला? 1914 से 18 तक। दूसरा विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। तो दूसरा विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ 1945 में, वहीं से शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है। शीत युद्ध का क्या अर्थ होता है? कि वाक मतलब बोलचाल या फिर जो है ना, इससे थोड़ा थोड़ा युद्ध होना। अब जाके खत्म कब हुआ? तो 1991 में, जब शीत युद्ध जब 1951 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध खत्म हो गया। तो पूछ सकता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें जो है एक क्वेश्चन है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवाद वादी अवधारणा है? किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? कार्ल मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी की अवधारणा है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8 चलते हैं। 8 7 कंप्लीट हो गया, जो इंपॉर्टेंट था दे दिए। चैप्टर 8 चलते हैं। हम आप लोगों को बहुत स्पीड करा रहे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता, चैप्टर 8 में क्या है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? कि हमारा जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ किसी प्रकार का किसी भी धर्म को ऊंच नीच नहीं समझता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ क्या है? धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होना। ऑप्शन गलत है। धर्मनिरपेक्षवाद का क्या अर्थ है? यहाँ लिखा है धर्मनिरपेक्ष का क्या सही है? धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा, वाद दिया हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है क्या? यहाँ किसी प्रकार का कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन, इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? कहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य यहाँ नहीं है। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य वो नहीं है। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था कब? किस संविधान संशोधन द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य को घोषित किया गया। ठीक है, धर्म लोगों के लिए अफीम है, किसने कहा था? धर्म लोगों के लिए अफीम है, किसने कहा? कार्ल्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स का कथन है ये। कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो जब भी बोले कि जोड़ने का काम आता है तो 42वां संविधान संशोधन ना, तो पंथ निरपेक्ष की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। ठीक है, चलिए चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 9 4-5 क्वेश्चन जितना है इंपॉर्टेंट देते जा रहे हैं। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आया था? 1960 में। परमाणु का प्रस्ताव कब आया था? 1960 में आया था। अगला क्वेश्चन है, आ जाओ कमिन। 2005 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2005 को गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? आचार्य सप मेडमंस टुटू को। किसको दिया गया 2005 में गांधी शांति पुरस्कार? आचार्य शिप मेडमस टुटू को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? बोले अभी क्वेश्चन वही आया। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1945 को हुआ था। ऑन परपेट्यूल पीस नामक पुस्तक किसने लिखा? कांट ने। ऑन परपेट्यूल पीस पुस्तक किसने लिखा है? कांट ने। भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब चुना गया? 1950 को चुना गया था। कब चुना गया था? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कब चुना गया था? 1950 को चुना गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? जापान के संविधान को शांति के संविधान कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। चलिए चैप्टर 10 और अंतिम चैप्टर है, जितना इंपॉर्टेंट लगा वही दे रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम चैप्टर है मेरा 10th पॉलिटिकल साइंस, पूरी तरह से कंप्लीट करा दिए रिवीजन करा के हम, ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन के तहत। अगला चैप्टर 10 का देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन। इंग्लैंड में फेबियन समाज का स्थापना कब हुआ था? इंग्लैंड में फेबियन समाज की स्थापना कब हुआ था? 84 में। कब हुआ था? 1884 में। कब हुआ था? 1884 में हुआ था। किसने राजनीतिक विकास व पतन का सिद्धांत बनाया? एसपी हेरिटम्स ने। किसने? हेरिटगम्स। एसपी हट्टिगरम एसपी हेंटिंगरम ने बनाया। भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। अच्छा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? हम कल बताए थे कि पर्यावरण संरक्षण, वन को बचाने का उद्देश्य था, है ना। चिपको आंदोलन क्या कहता था कि वन क्षेत्र को बचाने हेतु चिपको आंदोलन चला गया था। पूछ सकता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन को बचाने से संबंधित है, ठीक है। ये जो है मेरा एक क्वेश्चन और था, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है। वासुदेव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है। किस पर आधारित है? G20 का तो थीम था, लेकिन यहां पर दिया है कल्याणकारी राज। क्या दिया है? वसुदेव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है, कल्याणकारी राज से। चलिए, है ना, जितना ही क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का था हम पूरा एक शॉर्ट रिवीजन करा दिए। पूरा भारतीय संविधान कराए और इसका राजनीतिक सिद्धांत कराए और संजीवनी सीरीज भी करा दिए पहले, है ना। इतना अगर रिवीजन करता है एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं रिवीजन पूरे, देखो एक शॉर्ट रिवीजन हम करा दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से हम पूरे रिवीजन करा देंगे, क्विक रिवीजन पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कर दिए एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। अगर आप लोग